ने जाओ तो अपने घर से जल लेकर जाओ। मंदिर में तो बाल्टी भरकर रखा रहता है, लोटा भी रखा रहता है, कलश भी रखा रहता है। मंदिर का पानी भरकर, मंदिर की बाल्टी में से जल भरकर शंकर भगवान को नहलाना सरल है। अपने घर से जल लेकर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोष, घर का पितृ दोष और घर का काल सर्प दोष तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्पित होगा। आज फिर निवेदन करूंगा इस नेपाल देश की पावन धरा से डोलेश्वर महादेव की कथा में निवेदन करना चाहूंगा। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिवजी को समर्पित कर कर केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। दुर्वा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के पर चढ़ाएंगे तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में एक लोटा जल और दुर्वा शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल एक दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना। 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी लगेगी, निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या अध्ययन करो और फिर बाबा पर समर्पित होकर, बाबा पर विश्वास कर कर, भरोसा पूरा कर कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानो। हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहा है, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलते हैं पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे 2 मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी, खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्वा चढ़ाकर, एक लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना, 3 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, 2 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूं, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना बेच कर बताऊंगी क्योंकि मेरे साथ काल अधिपति महाकाल है, तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है, दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दे।
ये वाली फैक्ट्री खोलेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए ये फैक्ट्री खोलने का मन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का सेटअप जम गया, सब कुछ जम गया, और मालूम पड़े, विचार करा कौन चलाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, तो वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। तुमने सोच लिया कि अपने क्षेत्र में नहीं है, मेहनत करूंगा, 4 चांद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, पर जीत कर बताऊंगा, तो वो फैक्ट्री भी भग दौड़ेगी। निश्चितता है आपका विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए। आप कैसे कमजोर हो जाओ? शंकर भगवान का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता, शिव का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता। आप उतनी मेहनत पूर्ण करो। जिसके घर में 20 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 10 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 17 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल संतान नहीं हुई, डॉक्टरों ने कह दिया था औलाद नहीं होगी। चाहते तो विल पावर मजबूत हो जाता, कमजोर हो गया, विचार कर लिया संतान नहीं होगी, सब दूर दिखाया संतान नहीं होगी, आखिरी में तुमने विश्वास पक्का कर लिया कि टीवी पर कथा सुनी, शिव पुराण में कहा होगा। जब उसको भगवान ने 17 साल में संतान दी है, तो मुझे तो 4 साल शादी के हुए हैं, 5 साल हुए हैं, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। विल पावर मजबूत हुआ और बाबा ने औलाद दे दी। तुम विश्वास पक्का करो, दड़ी बनाओ, अपने विश्वास को दड़ी बनाओ। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दड़ी हो गया, उस दिन तुम्हें कहीं डोलना नहीं पड़ेगा। शंकर तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगा। दुकान डालो, चाहे फैक्ट्री डालो, चाहे व्यापार करो, चाहे पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दमदारी से उतरो। उसके बाद में फिर शिव जी पर एक बेल पत्र या एक, जम के बोलो, क्या ये दुर्वा, एक दुर्वा, एक दुर्वा। सबसे पहली दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा गणेश जी को, और सबसे पहली दुर्वा शंकर जी को किसने समर्पित करी थी? किसने दी थी? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन अपने आप को कमजोर समझने लगा था? कौन था जिसके पास सब कुछ था और उसके बाद भी उसका मन उदास हो गया था? वो था कुबेर, धनपति कुबेर, जिसके पास में सत्ता की कमी नहीं थी, बेबहू की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, संपदा की कमी नहीं थी। वो कुबेर जो एक जगह बैठ जाए तो लोगों का कुबेर का भंडार भर दे। वो कुबेर का जब खजाना कम हुआ, भंडारा कम हुआ, अंत में उसकी आंख से जब आंसू बहा, तब कुबेर एक दुर्वा लेकर महादेव के पास पहुंचा, और महादेव ने एक दुर्वा देकर रिद्धि सिद्धि के हाथ गणेश जी के पास पहुंचाया। कुबेर से कहा, तू अपनी मेहनत कर, तूने दुर्वा दी है, ये दुर्वा तुझे वापिस कुबेर अधिपति बनाकर छोड़ेगी। और छोड़ा। एक दुर्वा में वो बल होता है जो उसके विल पावर को मजबूत कर देती, संपदा को मजबूत कर देती, उसकी सत्ता को मजबूत कर देती, उसके बेबहू को मजबूत कर देती। दुर्वा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक दुर्वा, श्री सहज शिवाय नहीं। नमस्तुभ्यं, श्री दुर्वा। शिवाय नमस्तुभ्यं, पीछे देखोगे तो डंडी एक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, देख रहे हो आप लोग? आप लोगों को ना भी दिखे तो अपने घर पर जाकर देखना। पीछे से देखोगे तो दुर्वा की डंडी एक है, आगे से देखोगे तो उसकी किनारियां 4-5 पत्तियां निकली हुई होती हैं। अर्थात एक रास्ता अगर दुर्वा का बंद होता है तो दूसरे रास्ते को दुर्वा खोल देती है, दूसरा बंद होता है तो तीसरे को खोल देती है, तीसरा बंद होता है तो चौथे को खोल देती है, चौथा बंद होता है तो 5वें को खोल देती है। दुर्वा में वो बल होता है जो महादेव को हम जब अशोक सुंदरी की ओर डंडी का मुख कर कर, पत्तियों का मुख इधर कर कर शिव को समर्पित कर कर, एक लोटा जल जब बाबा को हम समर्पित करते हैं दिल से, 3 महीना लगातार आनंद के साथ, हाँ बीच में रजो धर्म आ जाए तो आप लोग उस समय मंदिर में नहीं जाते, नहीं चढ़ाते, उस समय छोड़ दो, पर अपने भावों से बाबा को समर्पित करो। नवयुवक बेटे बेटियां भी शिव जी पर जल चढ़ाओ, करो शंकर का गुणगान।
इस वर्ष देश और विदेश में 10th और 12th का एग्जाम बच्चों ने दिया और सबने महादेव पर विश्वास कर दिया। एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर का स्मरण कर अपनी विद्या के साथ में दिया। और जिसने दिल से 10th 12th का एग्जाम दिया और बाबा पर भरोसा कर दिया, खूब मेहनत कर दिया, उनका रिजल्ट मेरे बाबा ने अच्छा बनाया और अच्छा दिया। वो बेटा बेटी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, आनंद में हुए। आनंदता थी। आपके बल को मत गिरने दो, आपके विश्वास को मत गिरने दो। विश्वास दृढ़ी रखिए, जितना दृढ़ी हो सकता है उतना रखिए। रोग आए गया, बीमारी आ गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी घर में आ गई है, तकलीफ बढ़ गई है, विल पावर मत गिरने देना। आ गई ना बीमारी, आपको कथा में पहले कहा था, सबसे कठोर लोहा होता है। लोहे की तलवार बनती है, गुप्ती बनती है, बंदूक बनती है, तलवार से लोगों को मारा जाता है। सबसे कठोर लोहा, लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। कठोर कौन है? लोहे से ज्यादा, बोलो बोलो, अग्नि। अग्नि से कठोर होता है पानी। एक लोटा पानी डाला, अग्नि बुझ गई। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी। पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटा भरकर निगल जाता है। जरा विचार करिएगा, यह मनुष्य अग्नि से, पानी से, लोहे से भी ज्यादा कठोर होता है, जो पानी को पचा जाता है। मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान सूरमाओं को भी बीमारी निगल जाती है। अच्छे अच्छे सूरमाओं को, अच्छे अच्छे पहलवानों को, माइकल जैक्सन जैसे हीरो को, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को, जिन्होंने खूब फिल्में बनाई, बीमारी। स्वयं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसे को भी बीमारी। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को निगल जाती है। और बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा काल अधिपति महाकाल राजा, जो बीमारी को ही निगल जाता है, बीमारी को निकल जाता है। एक बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी हुई है, उसको लाकर हम जब खाते हैं, ये बेलपत्र बेलपत्र नहीं रहती, ये औषधि बन जाती है। इस व्यासपीठ ने लाखों करोड़ों लोगों को देखा है। लाखों की भीड़ में लोग कथा सुनने आते हैं। बेलपत्री के महत्व को जिसने जान लिया, वो जान लिया, जान लिया। जिसने खाया उसको मालूम पड़ा। हाँ, किसी किसी के मुंह में खाने से छाले पड़ जाते हैं या छार छार मुंह हो जाता है, नहीं खा पाते, तो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को लाकर सुखाकर चूरा बनाकर उसकी गोली बनाकर रख लो, पानी से निगल लो। है तो महादेव का प्रसाद, है तो औषधि, वो भी तो सुख देगी। नहीं खा पा रहे, उसको खाओ। शुगर जिसकी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हो, 11 दिन नहीं 3 दिन बेलपत्र बाबा की उठाकर खाकर शुगर की जांच तू अपने घर में ही कर ले, शुगर तुझे लेवल में मिलेगी। ये शिव तत्व है। बेलपत्र में औषधि तत्व जुड़ा हुआ है। शिव पर चढ़ी हुई, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई, भगवान देवादिदेव महादेव पर समर्पित जो सामग्री भगवान को चढ़ी हुई है, वो अमृत के तुल्य है। चपटी भभूत में है खजाना,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शमशान जाओगे मुर्दे को जलाने के लिए, शमशान जाओगे अर्थी लेकर, मुर्दे को जलाकर आओगे तो घर में आकर नहाओगे। बोलो नहाओगे कि श्री नहीं शिवाय नहाओगे? नमस्तुभ्यं। घर में आकर नहाओगे, क्योंकि मुर्दे की राख तुम्हारे शरीर पर लग गई, अर्थी चोट गई, नहाना पड़ेगा। राख लगी है, अंतिम संस्कार कर कर आए हो, आँच उड़ी होगी, अग्नि उड़ी होगी, राख उड़ी होगी, शरीर पर लगी होगी, तो घर पर आकर नहाना पड़ता है। पर शंकर भगवान पर वही राख जब चढ़ जाती है तो वो करोड़ों की हो जाती है, वो राख की कीमत बढ़ जाती है। शिव है, शिव। बखान क्या करूं मैं ढेर का, चपटी में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। वो सहज नहीं है शिव, उसकी भक्ति सहज नहीं है। उसका विश्वास हमें दृढ़ता प्रदान करता है, उसका विश्वास हमें भक्ति प्रदान करता है। उस पर चढ़ाया एक लोटा जल जब हम धीरे धीरे चढ़ाते हैं, अपने मन की बात बाबा को कह देते हैं। बाल्टी में से भरा और ढोल दिया, बाल्टी में से भरा और ढोल दिया, ये भगवान को जल चढ़ाना नहीं हुआ। जल लोटा लेकर जब जाओ, धीरे धीरे समर्पित करते हुए जाओ। हम तो भाइयों से यहां तक कहेंगे, प्रयास करा करो, दुकान पर जा रहे हो, घर से धर्म पत्नी से एक पानी की बोतल ले लो स्वच्छ, उस बोतल को ले जाओ, मंदिर में जाकर लोटे में कूड़ कर अपने घर का जल शिव जी को चढ़ाकर फिर दुकान चले जाओ। जरूरी नहीं कि तुम, और भगवान अगर आपको बुद्धि दे तो दुकान जाते समय पानी की बोतल रख लो, एक छोटा सा लोटा अपने झोले में रख लो। दुकान जाते हो तो सामान लेकर जाते ही हो, फाइल भी तो ले जाते हो, ये भी अपनी फाइल है। एक फाइल का हिसाब यहां टैक्स वालों को देना है और इस लोटे वाली फाइल का हिसाब उसको देना। ये समझो कि फाइल लेकर जा रहे हो। जिस बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं होता, स्कूल जाने से वो बच्चा घबराता है। बोलो सही है कि गलत है? जिस बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं होता, वो बच्चा स्कूल जाने से घबराता है। जिसकी फाइल पूरी नहीं होती, वो इनकम टैक्स वालों को देखकर घबराता है। और जिसके कर्म अच्छे नहीं होते, वो यमराज को देखकर घबराता है। यमराज को देखकर वो घबराएगा जिसका कर्म अच्छा नहीं। जो भगवान की भक्ति में डूबा है, भजन में डूबा है, स्मरण में डूबा है, एक लोटा जल महादेव को चढ़ाता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, मौत भी सामने आ जाए तो खुश होकर जाता है, मेरा महादेव आया है, चल मेरा महादेव आया है, चल। क्या करेगा? काल स्वयं राजा श्वेत के सामने यमराज खड़ा था उसको उठाने के लिए। शंकर भगवान ने कहा कैसे उठा कर ले जाएगा रे? कबाड़े की दुकान का माल है क्या? ये शंकर का भगत है, शिव मंदिर के अंदर बैठा हुआ मेरा पूजन कर रहा है, कैसे ले जाएगा तू? राजा श्वेत को यमराज के दूत ले जाने लगे, यमदूतों को मार भगाया भगवान ने। यमदूत नीले पीले होकर यमराज के पास गए। यमराज ने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेजा, मृत्यु देवी टूटमान हो गई, मृत्यु को मार दिया। यमराज आया, उसको मार दिया। आखिरी में सूर्य नारायण भगवान विष्णु को लेकर आए। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था, इसका अंतिम समय था, इसलिए लेने आए थे। भगवान शंकर जी ने सूर्य देवता से कहा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, मैं पृथ्वी पर रहता हूं, पृथ्वी पर मेरा घर है, मतलब पृथ्वी मेरा घर है। मेरी पृथ्वी पर अगर कोई आएगा, कुछ भी सामान उठा कर ले जाएगा तो ले जाने देंगे क्या? तुम्हारे घर में कोई आ जाए और तुम्हारा फ्रिज उठा के ले जाए, ले जान दोगी? अलमारी ले जाएगा, ले जान दोगी? तुम्हारी रकम ले जाएगा, ले जान दोगी? गैस का चूल्हा ले जाएगा, ले जान दोगी? तुम्हारे घर में घुसकर कोई तुम्हारा गैस ले जाए, सामान ले जाए, तुम ले जाने नहीं दोगे। भगवान शंकर कहते हैं पृथ्वी मेरा घर है,
यमराज को अगर किसी को लेने आना है तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि ले जा तो ले जा, मेरा मन होगा भेजने का तो भेजूंगा, नहीं तो पड़ोसन को भेज दूंगा। तो मेरे ऊपर है, तुम कैसे ले जा सकते हो? बैकुंठ में कोई आएगा और बैकुंठ का सामान उठाकर ले जाकर तो भगवान विष्णु ले जान देंगे। ब्रह्मा जी के यहाँ जाओगे, ब्रह्मा जी के यहाँ का कोई सामान उठाकर ले जाओगे तो ब्रह्मा जी ले जान लेंगे। इंद्र के यहाँ जाओगे, इंद्र का कोई सामान ले जान देंगे तो ले जान दोगे? नहीं, ये पृथ्वी मेरी है, मैं मृत्यु लोक का स्वामी हूं, मेरा नाम शिव, मैं कैलाश अधिपति मृत्यु लोक पर रहता हूं। इसलिए तुम्हें अगर मृत्यु लोक में से किसी व्यक्ति को लेकर जाना है तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। आगे से गलती नहीं होगी भोलेनाथ, इनको जीवित कर दो। शिव जी ने जीवित कर दिया, अब जब भी आओ तो पूछ के आओ, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है रे। ये जितने शिव कथा सुन रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव का गुणगान कर रहे हो, शिव भक्ति कर रहे हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जब जब यमराज आएगा, सबसे पहले तुम्हारे लिए महाकाल सामने आएगा, काल अधिपति आएगा, पूछेगा, तब लेकर जाएगा। जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता उस बच्चे को स्कूल में जाने से डर लगता है, जिसकी फाइल कंप्लीट नहीं होती वो इनकम टैक्स वाले को देखकर भय लगता है, और जिसके कर्म अच्छे नहीं होते उसको यम को देखकर भय लगता है। जो भजन करने वाला होता है वो तो कहता है तेरी जब मर्जी आए तब आ जा। इनकम टैक्स की फाइल कंप्लीट है तो टैक्स वाला कभी भी आ जा। जिस बच्चे का होमवर्क पूरा है तो स्कूल में टीचर कभी भी आ जा, मेरा तो होमवर्क कंप्लीट, मुझे क्या करना। उसी तरह अपना भजन कंप्लीट रखो, जब आएगा तब देखा जाएगा। अपना कीर्तन कंप्लीट रखो, अपना नाम स्मरण कंप्लीट रखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, गुणगान करते रहो, फ्री समय मिले मुख से बोलते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। अपने जीवन में एक काम जरूर करो, किसी शंकर के मंदिर में जाओ, वहां पर भी लिख दो सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। किसी शंकर जी के मंदिर में लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, छोटा सा बैनर बनाकर मंदिरों में लगवा दो, ये भी एक पुण्य का कार्य होगा। बोल बम का नारा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी बाबा लगी एक तो सहारा है, लोग मंदिर आएंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, हर समस्या का हल एक लोटा जल।